स्टडी वीजा की अप्रूव्ड एप्लीकेशन आप लोगों को आज स्क्रीन पे ले जाके दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को मैं एप्लीकेशन लॉगिन से लेके ग्रांट लेटर तक दिखाऊंगा। इसके बाद आप लोगों को कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट दिखाऊंगा, बाकी की डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा, वो डॉक्यूमेंट्स जिनको यूज करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो वो कौन से, और वो कौन सी ऐसी चीजें जो आपने नहीं करनी वो आपकी एप्लीकेशन को वीक बनाती है। असल में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ज्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पे पेश आता है कि उनको समझ नहीं आता कि हम कौन से कंट्री मूव करें स्टडी के लिए। जब वो एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो कंसल्टेंट उनको आगे से कहते हैं कि भाई आप यूरोप चले जाएं। अब यूरोप जो है, पोलैंड, पोर्चुगल, ग्रीस, इटली, यहाँ से आजकल 99.9% रिजेक्शंस आ रही हैं। ये आपको क्यों यूरोप की तरफ भेजते हैं, उसकी ये वजह है कि आपसे एक तो ये कंसल्टेशन चार्जेस ले लेते हैं, सेकंडली आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है वो भी इनको कमीशन पे करती है जहां पे आपको एडमिशन लेके देते हैं, थर्ड अपॉइंटमेंट पे ये आप लोगों से अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। ये आपको बताते हैं कि यार हमारा एक बंदा है, उससे हम आपको अपॉइंटमेंट निकलवा देंगे, और इसी मत में ये आपसे और भी पैसा लेते हैं। यानी ये ऐसा ही है कि या आप एक दफा इनके पास चले जाते हो तो ये आपको फंसा लेते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द कंट्री बहुत मेन चीज है, आपने बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होते हैं। तो अगर आप कहीं भी बाहर के मुल्कों में स्टडी करना चाह रहे हो, कहीं भी आप अब्रॉड मूव करना चाह रहे हो, तो मेरे चैनल को आप लोगों ने लाइक करने, सब्सक्राइब करने, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को खुश नसीहत नहीं करता, मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पे लेके जाता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस यानी अप्रूवल और रिफ्यूजल, ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो भी एप्लीकेशन डालता हूँ उस पर अप्रूवल आ जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूर है कि कितनी ऐसी रिजेक्शन है जिसके बाद हम लोगों ने रीअप्लाई किया और हमारा अप्रूवल आए। तो ये नहीं होता कि अगर आपको रिजेक्शन आ गई है तो बस यहाँ फुल स्टॉप लग गया, आपका कैरियर खत्म, फ्यूचर खत्म, आप सोच नहीं सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लोगों को तीन तीन रिजेक्शंस के बाद अप्रूवल आए। तो आप लोगों का टाइम जाए किए बगैर अब हम लोग स्क्रीन पे चलेंगे, लेकिन जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पे आने और यहाँ से हम लोगों ने लॉगिन करना है, जिसका भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने गूगल पे लिखा है ईमेल अकाउंट लॉगिन, और वो ये सामने भी इसकी वेबसाइट ओपन होगी। तो ये कुछ ऐसे आपके सामने ओपन हो जाएगा ईमेल का अकाउंट। ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट कंट्री टू अप्लाई फॉर द स्टडी वीजा। बहुत अच्छी मैं एडवाइस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा अप्रूवल आते हैं। एनीवे, ये आगे फिर कुछ इस किस्म का लॉगिन आपके सामने आएगा। अगर तो आप लोगों ने लॉगिन यानी कि अगर आप पहले से यूजर नहीं है तो आप इसका क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हैं। अगर आप पहले से यूजर हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। ये मैं पहले से यूजर, तो ये मेरा लॉगिन हो गया। फिर इस तरह आपके पास कुछ टर्म एंड कंडीशंस वगैरह, और वो आपको बताते हैं कि लास्ट, अच्छा यहाँ पे अब आप देखिए, ये आपके सामने एप्लीकेशन ऐसे होगी। यहाँ पे आपका यूजर नेम होगा। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कैटेगरी है इसकी स्टूडेंट, फाइनलाइज हो चुका है। अच्छा, स्टूडेंट वीजा टाइप, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी वीजाज होते हैं उनके कुछ कोड्स होते हैं। जिस तरह अगर आप पीआर लेना चाहते हैं, अगर आप पीआर एप्लीकेंट है तो आप 491, 189, 190 अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म की सब क्लासेस इन लोगों ने बनाई। इसी तरह स्टडी वीजा की 500 है, यानी कि आप देख रहे हैं इस टाइम स्क्रीन पे स्टूडेंट वीजा 500। अब ये फाइनलाइज हुई एप्लीकेशन है, भी आप लोगों को ग्रांट लेटर भी दिखाता हूँ। अब आप ये देखिए कि ये मैंने सबमिट की है। लास्ट अपडेट कब थी? 6 फरवरी 2024। वो डेट सबमिटेड है नवंबर 2, 2023। अब हम आगे चलेंगे। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो किस्म के ऑप्शन आएंगे। एक तो ये कि चलो आपने जो एप्लीकेशन फी पे की होती है उसका आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। सेकंडली एप्लीकेशन सबमिटेड जो होती है, जो एप्लीकेशन आपने फिल की है, वो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती है। उसमें यही होता है कि भाई आपका नाम क्या है, लास्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, कहाँ के नेशनल है, कहाँ पे रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये चीजें यहाँ पे आती हैं, तो ये देखी जाती है। नहीं, आगे चलते हैं। अब यहाँ से अब आप लोगों को मैं इसका ग्रांट लेटर, ये देख लें आप लोग, ग्रांटेड एप्लीकेशन है। अब हम चलते हैं जी ग्रांट लेटर पर। तो ग्रांट लेटर क्या कह रहे हैं कि वी हैव ग्रांटेड यूर स्टूडेंट वीजा ऑन 6 फेब। अभी हम आगे डॉक्यूमेंटेशन की भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को प्लीज स्किप ना कीजिएगा, ये आपका फायदे वाली वीडियो है। यू मे वांट टू कंसीडर विड्रॉइंग, सारा कुछ लिखा हुआ है, या आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में आप अपने वीजा खुद भी चेक कर सकते हैं, इसलिए अगर आपको कोई भी कंसल्टेंट बेवकूफ बनाना चाहेगा तो वो फंस जाएगा। ये एक चीज होती है, ये भी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। आप जिस टाइम वीवो पे जाते हैं, आप जाके अपना वीजा ग्रांट लेटर नंबर डालते हैं, वहीं पे आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अच्छा आपका वीजा फेक है, पीडीएफ एडिट हुआ है, या वाकई वो वीजा है। तो पाकिस्तान में ज्यादातर पीडीएफ एडिट होते हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं इस टाइम पे सारी इनकी इंफॉर्मेशन आ गई है। डेट ऑफ ग्रांट 2024, जैसे कि आप लोगों ने इधर एप्लीकेशन में देखा था 6 फेब 2024 यहाँ पे आ रहा था, कहाँ पे आ रहा था भाई?
यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ 6 फेब 2024। चलो कहीं से तो ये देखिए लास्ट अपडेट है 6 फेब 2024 और यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं कि जो आप लोगों का ग्रांट लेटर है वो भी आपको 6 फेब 2024 को आया है। अब इसके बाद 90 डेज के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना होता है। अच्छा, ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट। इसमें ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको यूनिवर्सिटी कौन से जो प्रोवाइडर है, जिस तरह ये भी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसका कॉन्टैक्ट सारा लिखा होता है, यानी उसका ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। फिर ये आपका कोर्स टाइप लिखा होता है। देखें यार, जितने भी ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, देखें आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छी नसीहत करूंगा, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन का। जितने भी विजिटर होते हैं उनका देखा जाता है इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं उसका देखा जाता है इसकी एजुकेशनल हिस्ट्री क्या है, यानी इसने पढ़ा हुआ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने ACCA किया हुआ है लेकिन वो बाहर के किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं और वो IT में अप्लाई करते हैं, तो जो केस ऑफिसर होते हैं उसके जहन में पहली बात ये आती है कि यार ये बंदा कुछ मशकूक है। एनीवे, आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए कि इनकी जो ट्यूशन फी थी टोटल वो थी 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये सुन के तो बंदे का त्राह निकल जाता है, लेकिन 2 साल के कोर्स की है फी, ये 1 साल की नहीं। तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK एंड US के साथ, तो आपको पता चलता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करते हैं। अगर आप जर्मनी चले जाते हैं, आप जर्मनी की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो इससे डबल भी फी हो सकती है, 4 गुना फी हो सकती है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, अगर आप बिल्कुल इस टाइम पे ब्लैंक हुए हो, या अगर कोई कंसल्टेंट आपको कुछ भी पढ़ाई जा रहा है कि भाई किसी भी तरह करके इससे पैसे हम लोग घेरे, तो आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप अपना केस मुझे देना चाहते हैं तो हम आपको आगे लेके चलेंगे। आपके कंसल्टेंट का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे ही गली कूचे में बैठे हुए हर दर के कंसल्टेंट से थोड़ा सा बच के रहिए। किसी एजुकेटेड बंदे को अपना केस दीजिए जो कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखे, आपके लिए SOP बनाए, आपके डॉक्यूमेंटेशन को ऐसा लेके चले कि जब केस ऑफिसर के पास आपकी फाइल पहुंचे तो उसको वहीं से अंदाजा हो जाए कि अच्छा ये एक जेन्युइन स्टूडेंट है। क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं इनके बारे में यही तस्वुर किया जाता है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोगों ने मुझे इजाजत देनी है। मुझे इस वीडियो का अच्छा सारा रिस्पांस करने जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर मूव करना चाहते हैं, और उसके बाद हम उनकी एप्लीकेशन को आगे लेके चलेंगे। ये भी मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।